ओम नमः शिवाय। आज हम आपको हमारे वीडियो में बताना चाहेंगे एक ऐसी स्तुति के बारे में जिसे सुनने मात्र से मिल सकता है 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा का फल। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन ताकि मेरे आगे के वीडियोस भी आपको आसानी से मिल सकें। भगवान शिव का पूजन करने की अनेकों विधियां प्राप्त होती हैं। माना जाता है कि पूरे समर्पण के साथ भगवान शिव की स्तुति करने से भक्त को आदिदेव शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि जीवन को कोई भी संकट है या परेशानियों का सामना कर रहे हैं और जीवन संघर्ष से भर गया है तो ऐसे समय में भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए शिव अभिषेक करना चाहिए। यदि आप धार्मिक रूप से शुद्ध मन से शिव अभिषेक करते हैं तो आप स्वयं सकारात्मक फलों को प्राप्त कर पाने में सदैव सफल होंगे। भगवान शिव की पूजा हेतु मंत्र, जाप, हवन, यज्ञ एवं अभिषेक इत्यादि कार्य संपन्न होते हैं, किंतु इसी के साथ एक अत्यंत ही सरल उपासना द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति से संबंधित है। माना जाता है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति के द्वारा भक्त को सभी 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन का फल एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाता है और इस स्तुति द्वारा भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति शिवलिंग उपासना के साथ ही इस स्तुति का स्मरण करता है तो उसकी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। शिव अभिषेक करते समय द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति का जाप करना चाहिए। इससे आपके मन को शांति मिलती है और शिव को भी प्रसन्नता होती है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति पाठ। 12 ज्योतिर्लिंगों को शैव परंपरा में बहुत ही उत्तम स्थान की संज्ञा दी गई है और जीवन में इसका दर्शन मात्र करने से ही व्यक्ति के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन यदि नहीं भी कर पाते हैं तो भी यदि इनको नियमित रूप से पूजा जाए तो यह दर्शन अनुरूप ही फल प्रदान करने वाली होती है। एक स्तुति से समस्त ज्योतिर्लिंगों की पूजा संपन्न होती है। ये स्तुति है द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति, जो इस प्रकार है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालोंकारं ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कथं पापं स्मरेन् विनश्यति। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति को प्रातःकाल समय स्नान पश्चात शुद्ध मन से मंदिर, स्थान अथवा घर पर भी कर सकते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति करने पर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। धतूरा, बेलपत्र इत्यादि अर्पित करें। घी अथवा तेल का दीपक जलाएं। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति का पाठ जितना संभव हो करना चाहिए। यदि हो सके तो 108 बार भी इस स्तुति को कर सकते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति का फल, यह आपके मन को शांत करता है और आपको सभी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करता है। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और फिर वे हमारी चिंताओं और समस्याओं से मुक्त करते हैं। लंबी उम्र और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। शिव मृत्यु और जीवन चक्र के राहत प्रदान करने वाले हैं। प्रत्येक दिन द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति करने से मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती है। जो लोग अपने धन को लेकर कर्ज की स्थिति के साथ संघर्ष कर रहे हैं, आपको अपने आप को किसी भी कर्ज की स्थिति से मुक्त करने के लिए द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति करनी चाहिए। यदि आप पुराने स्वास्थ्य रोगों से जूझ रहे हैं तो आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति शत्रुता से भी मुक्त करती है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति द्वारा लक्ष्मी की कृपा और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति द्वारा जीवन के आनंद और आंतरिक संतुष्टि का आशीर्वाद मिलता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति द्वारा जीवन में धन धान्य का सुख मिलता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति द्वारा भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। थैंक यू।